वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपका विद्युत विभव है, इसके मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, अंकिक प्रश्न होंगे। और इसमें ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके डायग्राम बेस्ड है, मतलब डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन में दिया होगा एक डायग्राम और वहां से उसके सेंटर पर विभव निकालो, उसके केंद्र पर विभव कितना होगा। तो डायग्राम टाइप के क्वेश्चन होंगे, चित्र वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, विद्युत विभव में। और ये होगा आपका पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट जो हम करवा चुके हैं, जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिएगा बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पहले ही क्वेश्चन से लगा लीजिए स्टार, ये स्टार लगा लीजिए। और इस तरीके का क्वेश्चन डायग्राम टाइप का, किस तरीके का इसका डायग्राम बनेगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिनिमम 3 नंबर का पूछा जाएगा। कितना? मिनिमम 3 नंबर का पूछा जाएगा, कम से कम 3 नंबर का। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁸ तथा 2 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश रखे गए। ये सभी जो वैल्यू दी हैं वो सभी आवेश की वैल्यू दी है। किसकी? आवेश की, चार्जेस दिए हैं। वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। जहां पर ये दो विकर्ण हैं, वर्ग के जो विकर्ण हैं आपस में कट करते हैं, उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो चलिएगा अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और किस तरीके का इसका डायग्राम बनेगा वो हम बनाएंगे। ठीक है, क्या है? 1 मीटर भुजा वाला वर्ग है। तो वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं? इक्वल होती, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक वर्ग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वर्ग। ये आपका वर्ग बन गया। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी लंबाई कितनी है भुजा की? 1 मीटर। तो ये मीटर 1 मीटर हो जाएगी, उतनी ही ये वाली होगी, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर। तो 1 मीटर ये, तो यहाँ भी आपकी 1 मीटर होगी और ये वाली भी 1 मीटर होगी। क्लियर? तो ये जो वर्ग है, वर्ग में हमेशा याद रखना, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसमें इसे मैंने डाल दिया पॉइंट ए है और ये पॉइंट इसका बी है, यहाँ पर बिंदु सी है और यहाँ पर आपका बिंदु डी है। इस तरीके से मैंने वर्ग बना लिया। इस डायग्राम को कैसे बनाऊंगा तो मैंने बता दिया आपको। क्या है कि 1 मीटर भुजा वाला वर्ग है, तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती, तो मैंने वर्ग बना लिया, 1 1 मीटर लिख दिया, पॉइंट दे दिया ए बी सी डी। अब यहाँ पर इन सभी के देखो, 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः आवेश रखे गए। तो पहले वाले पर आवेश कितना रखा है? 10⁻⁻8 कूलाम, पहले वाले पर आवेश बिंदु ए पर। दूसरे पर कितना है? 2 × 10⁻⁻8 कूलाम, दूसरे वाले पर। तीसरे वाले पर कितना है? 3 × 10⁻⁸ कूलाम, इन सभी पर आवेश है। चौथे पर कितना रखा है? ये रखा है कितना? 2, चौथे पर आपका रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो मतलब चारों जो वर्ग के जो चारों पॉइंट है, उन चारों कोनों पर क्या है? ये आवेश रखे हैं। तो मैंने वो सभी आवेश रख लिए। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? रखे गए हैं वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर। तो वर्ग के विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं? इस तरीके से ये जो भुजा है डॉट 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 डॉट, ये AC आपकी इस वर्ग में जो AC है वो आपकी विकर्ण है। ऐसे बी और डी, ये बी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये डी आपकी विकर्ण है। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? तो हमेशा याद रखना 2। ठीक है, एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? तो 2। एक आपका ये है, एक ये है, 2 विकर्ण होते हैं। इसमें जहां पर ये क्या कह रहा है? वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर विभव, कटान बिंदु मतलब एक दूसरे को कट करते हैं, तो वर्ग के केंद्र पर, तो वर्ग के केंद्र पर ये कटान बिंदु आपका यहीं तो होगा और ये आपका होगा वर्ग का केंद्र। तो यहां पर निकालना है, इसे मैंने डाल दिया पॉइंट O। यहां पर आपको क्या निकालना है? विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव। तो देखो, हमें
यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ पर पॉइंट निकालना है, यहाँ पर विभव निकालना है, v निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए, है ना। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। ये इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे, इस तरीके से। तो चलो ऐसा करें, ये आपका देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये ऐसे, ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ए बी और डी। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। देखो आपका त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? ए बी और डी में, ए बी डी में देखो तो ये आपका कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में देखो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये आपका क्या हो जाएगा? लंब। तो हमें ये वाली भुजा क्या होगी? हमारी कर्ड। तो कर्ड हमें पता नहीं, तो हम ऐसी तरीके से बी डी निकालेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी होती हैं तो तीसरी भुजा किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। या फिर याद रखना जो विकर्ण होता है या वर्ग, ठीक है, तो विकर्ण जो √2 इंटू भुजा के बराबर होता है विकर्ण। विकर्ण अगर हमें निकालना, ये विकर्ण ही तो है वर्ग का विकर्ण या आयत वर्ग का विकर्ण अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, ये होता है। तो आपका √2 निकल के आएगा। हम इस तरीके से, ये आपका बेटर रहेगा जैसे फॉर्मूला नहीं याद रहता। तो कर्ड आपका क्या है? बी डी। तो बी डी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपका क्या है? एक का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? एक का स्क्वायर तो 2। तो यहाँ से बी डी इक्वल टू, ये अंडर रूट उधर भेजेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बी डी, ये बी डी और ए सी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो बी डी बराबर ए सी। तो इन सभी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? √2। क्या निकल के आ जाएगी? √2। अब सुनो, यहां से यहां तक की टोटल दूरी है, ये पूरी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? यहां से यहां तक की √2 है। अगर हमें यहां से यहां तक की दूरी पता चल जाए तो यही तो दूरी लेनी है हमें, आधी दूरी लेनी है, मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी लेनी है। तो इसका आधा कर दो, ओ ए दूरी निकालनी है। क्या? ओ ए। ओ ए कैसे निकालोगे? हम पूरी में से 2 से डिवाइड कर दें तो √2/2, ये पूरी कितनी निकल जाएगी? 2 √2। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे यहाँ बना जाएगा, यहाँ पर √2, तो 1/√2 हो जाएगा। और √2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.71 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 0.71। याद रखना, इस पूरे की जो वैल्यू होती है 1/√2 की 0.71 मीटर ये हो जाएगी। ठीक है, ये निकल आएगी। अब हमें क्या निकालना है? इसके सेंटर पर। तो यहाँ पर विभव निकाले तो पहले हम बिंदु ए पर विभव निकालेंगे, बिंदु बी पर विभव निकालेंगे, बिंदु सी पर विभव निकालेंगे, बिंदु डी पर विभव निकालेंगे। इसी तरीके सभी पर निकालेंगे और निकालने के बाद सभी को ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे विभव V बराबर VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। इस तरीके से विभव निकलता है। अगर सेंटर पर निकालना है, कहाँ निकालना है? उसके कटान बिंदु पर। ठीक है, तो कटान बिंदु पर जो विभव होगा तो उन सभी को ऐड कर देंगे। ये तो लगा दो भाई। तो V इक्वल टू बी ए के लिए निकाल लगाओ फॉर्मूला, सभी के लिए वही होता है। क्या? 1/4πε0 Q/R ये लगा दो। तो देखो 1/4πε0 और Q/R, तो यहाँ भी लगेगा Q/R। इसी तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 1/, अब ये कंडीशन ना करें तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी का निकाल लें तो बेटर रहेगा। एक एक करके सभी का निकाल लें। तो पहले हम ऐसा करें, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले हम बिंदु ए पर निकालें। देखो बिंदु ए पर, तो बिंदु ए पर निकालोगे यहाँ पर। ठीक, तो क्या? 1/4πε0 और Q/R ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी ये वैल्यू पुट ना करो तो आप इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4πε0 और Q की वैल्यू कितनी है? Q की इसकी 10 टू द पावर -8 अपॉन R की वैल्यू कितनी ली जाएगी? R की वैल्यू ये वाली ली जाएगी। ठीक है,
0.71। तो ये पहले के लिए निकाल लें। इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए निकालें तो रख दो अब यहाँ पर v इक्वल टू वी ए की वैल्यू 1/4πε0 और q की वैल्यू कितनी है 10⁻⁸ अपॉन 0.71 प्लस इस बी के लिए निकालो बी ये वाला आवेश लिया जाएगा इसके लिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 और q अपॉन r। तो q की वैल्यू ये वाली है, q की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁸ अपॉन r की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी लोगे तो वही इतनी निकल के ही आएगी। ठीक है, कितनी आएगी 0.71 प्लस अब VC निकालो तो VC इस तीसरे पॉइंट पर निकालो विभव तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁸ अपॉन R की वैल्यू 0.71 ये हो जाएगा प्लस चौथे पॉइंट के लिए निकालो इसके लिए तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁸ अपॉन R की वैल्यू कितनी 0.71 क्योंकि दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की जितनी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की सभी बराबर होंगी तो दूरियां सभी के लिए वही ले जाएगी। ठीक है, अब ये निकल के कहाँ से आई तो मैंने ये पाइथागोरस से ये मैंने पहले विकर्ण ये वाली कर्ड निकाली, विकर्ण कितनी निकल के आई √2 और √2 का यहाँ से यहाँ तक की √2 है इतनी कितनी होगी तो इतनी जो होगी इसकी आधी होगी तो आधी कर ली तो 1/√2 आया। 1/√2 की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब आपका v इक्वल टू इन सबसे कॉमन क्या है एक तो 1/4πε0 कॉमन है। ठीक है, और क्या है 10⁻⁸ कॉमन है अपॉन नीचे क्या है 0.71 कॉमन है सभी में है देख लो आप। तो यहाँ पर इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा ओनली 1 प्लस यहाँ से 1/4πε0 कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया ये नीचे वाला तो यहाँ 2 बचेगा प्लस यहाँ पर 3 बचेगा प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, यही तो बचेगा कॉमन। और तो सभी वैल्यू हमने बाहर कॉमन ले ली सभी में से पूरे में से कॉमन। तो अब रख दो इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹ इंटू इसकी वैल्यू 10⁻⁻8 इंटू ये 2 और 3 3 और 3 6 और 2 8 बटे नीचे कितना हो जाएगा 0.71 ये हो जाएगा। क्लियर, सभी बच्चों के एक बार देख लें कि सभी को क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ पे ही दिक्कत है, थोड़ा क्लियर नहीं है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा परीक्षा ही पड़ रही है तो ये कैलकुलेशन इधर कर देते हैं हम। देखो 8 का गुणा 8 में 72 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो एक 10 बचेगा क्योंकि ये 9 है 9 में से 8 घटाएंगे तो 10 बटे यहाँ पर 0.71 यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे 2 जीरो। तो आपका इन दोनों में इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72,000 और बटे 71। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 71 का इसमें 72,000 में भाग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1041 वोल्ट। 1041 वोल्ट। ये मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर कटान बिंदु पर जो विभव होगा वो 1041 वोल्ट होगा। क्लियर हुआ ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से और भी हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये डायग्राम वाले क्वेश्चन है और कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्या आपको एक वर्ग दिया था, वर्ग मैंने बना लिया, उसकी चारों भुजाओं पर आवेश दिए थे, मैंने आवेश रख लिए सभी पर। दूरी कितनी थी, इन सभी भुजा कितनी थी वर्ग की 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ये वाली दूरी ये विकर्ण नहीं पता थी तो विकर्ण हमने यहाँ से पाइथागोरस फॉर्म एक ये लंब है और ये आधार, लंब और आधार पता है तो ये कर्ण निकाल ली तो कितनी निकल के आई √2 निकल के आई। लेकिन हमें यहाँ पर विभव निकालनी है तो यहाँ पर आवेश तो ये लिया जाएगा इस ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए आवेश ये लिया जाएगा, सी के लिए ये आवेश लिया जाएगा, डी के लिए ये आवेश लिया जाएगा। आवेश दिए थे लेकिन दूरी नहीं पता थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये नहीं पता थी। तो हमने सोचा कि ये यहाँ से यहाँ तक √2 है तो अगर इसका आधा करेंगे तो 1 देखो आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया तो √2 से ये एक और यहाँ पर √2 आ जाएगा और इस √2 से जैसे ही हमने यहाँ पर डिवाइड किया ये निकल जाएगा। और याद रखना ये कैसे आया 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4
414 होती है। इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, सॉल्व करके यही निकल के आएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। चलिएगा हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है, निकाय चित्र में दिखाए गए निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमें विभव निकालना था, और इसमें हमें निकालनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये निकालना है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा इस डायग्राम में निकालेंगे इसके लिए, पूरे के लिए। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो आवेश, एक आवेश ये है, एक आवेश ये, जब दो आवेश दिए होते हैं तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। देखो तो एक आवेश ये है, एक आवेश ये कंडीशन ही तो कर रही है इस तरीके से। एक आवेश यहाँ पे मान लो ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ आपका प्लस 2q आवेश है, इन दोनों की जो दूरी है वो क्या है, a है। इस तरीके से ये कंडीशन बन रही। तो मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि दो बिंदुवत आवेश दिए हों, उन दोनों की कुछ दूरी दी हो, तो अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे मैंने मान लिया बिंदु A, इसे B और इसे C, इस तरीके से ABC पॉइंट डाल लेंगे। तो हम क्या करें, पहले बिंदु A और B के बीच में विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर निकालेंगे B और C के बीच में विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर निकालेंगे C और A के बीच में, फिर हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो टोटल इस निकाय की, टोटल इस सिस्टम की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो हमारी निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालें बिंदु बिंदु किसमें, A B पर, बिंदु A और B पर, बिंदु AB पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो फॉर्मूला क्या होता है, U और यहाँ पे हो जाएगा AB, UAB इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R, ये कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 1/4πε0 जैसे का तैसा, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है, इंटू Q2 की वैल्यू क्या है, 2Q है, और अपॉन में R की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो है A। ये कंडीशन हो जाएगी। तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/4πε0, और इसका इसमें करेंगे तो 2 और Q का Q में करेंगे Q² अपॉन A, और ये निकल के आ गई जूल। ठीक है, हमने किसमें निकाल ली, बिंदु ए बी पर निकाल ली, बिंदु ए बी पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। फिर निकालेंगे हम बी और सी पर, तो यहां लिखेंगे बिंदु बिंदु बी सी पर विद्युत, बी सी पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा इसका, UBC इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2, तो Q1 की वैल्यू क्या है 2Q इंटू, और Q2 की वैल्यू क्या है 8Q अपॉन में R की ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4πε0, और इसका इसमें करेंगे 8 दूनी 16 और Q का Q में, तो Q², ये 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, तो ये वाला 4 है, कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 अपॉन में ए, इसको ए खाली है, क्या है ए, ये जूल। ठीक है, ये किसकी निकाल ली हमने, बिंदु बी और सी के बीच में स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। अब निकालेंगे हम बिंदु ए सी या सी ए की। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगी, इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार आपकी UAC इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 की वैल्यू कितनी है 4Q इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है Q है, और अपॉन में R की वैल्यू क्या है, R की, तो ये है A, कितनी है A, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4πε0 और 4Q का Q में करेंगे तो Q² अपॉन A, और ये जूल।
हमने क्या किया कि पहले वाले ए बी के बीच में निकाल ली, फिर बी सी के बीच में निकाल ली, फिर सी ए के या ए सी के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में निकाल ली स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा निकाली, फिर इन दोनों के लिए निकाल ली। अब हमें टोटल निकालनी, तो इन सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे कुल कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। तो कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इक्वल टू यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए या ए सी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 नॉट और क्या है 2q स्क्वायर अपॉन ए प्लस इसकी कितनी निकल के आई 1/4 8q स्क्वायर अपॉन ए प्लस यू सी ए या ए सी की कितनी निकल के आई 1/4 और 4q स्क्वायर अपॉन ए, ये कंडीशन। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो देखो 2 और 8 10 और 4 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 नॉट 14 स्क्वायर बटे में ए और जूल। ये आपका आंसर हो गया। ये हमारे इस पूरे निकाय की, इस पूरे सिस्टम की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल के आ गई बच्चों। अब मैंने बोला है कि इस क्लास में आपके जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है बच्चों। समझ आया, हमने क्या किया, ये वाला ये देखो एक जैसे हैं, 2 और 8 10 और 4 14, तो 14q स्क्वायर और नीचे ए है तो ये लगा दिया, ठीक है, और आंसर ये निकल गया। क्लियर हुआ, समझ आया बच्चों, 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए। चलिएगा आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समान षटभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, सभी भुजाएं के प्रत्येक शीर्ष पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इन सभी पर कितना, 10 माइक्रोकूलाम का, इन सभी पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, सभी पॉइंट पर। यहाँ भी 10 माइक्रोकूलाम, सभी पर कितना है आवेश जो है वो 10 माइक्रोकूलाम है, सभी पर 10 माइक्रोकूलाम, ठीक है, आवेश 10 माइक्रोकूलाम है। षटभुज के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। विभव कितना होगा इसके सेंटर पर, यहाँ पर, ठीक है। तो दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये भी आपकी कितनी होगी 20 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी क्या है r है, तो ये दूरी भी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। तो ये सोचो, ये मैंने मान लिया ये पॉइंट A है, ये B है, ये C और ये D और ये E और ये F, इस तरीके से मैंने पॉइंट डाल दिए, ठीक है। इन सभी पर हमें केंद्र पर निकालना है, तो केंद्र पर विभव कब निकलता है, सेंटर पर विभव क्या है कि इन सभी पर अलग अलग करके निकालो, उन सभी को जोड़ दो, तो वही आपका सेंटर पर निकल आता है, केंद्र पर निकल के आ जाता है। तो पहले हम क्या करें कि एक पर निकाल लें, किस पर निकालना है, एक पर, मतलब समझो, क्योंकि यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ मतलब सभी पर आवेश कितना है, समान आवेश है, सभी पर 10 माइक्रोकूलम है, सभी पर कैसा है आवेश जो है वो 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और दूरी कितनी है सभी की, तो वो है 20 सेंटीमीटर, तो दूरी भी समान है। तो हमने सोचा कि एक पर हम निकाल लें तो हम सभी पर निकाल सकते हैं। कैसे कि एक अगर निकाल लिया तो कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 का गुणा कर देंगे, एक पर निकाल के 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी पर निकल आएगा। तो पहले हम निकालें बिंदु ए पर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए पर 10 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विभव कितना होगा वो देखो। तो विभव हो जाएगा VA इक्वल टू 1/4 और Q अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही है। तो
तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, ये आगे से आपका क्यू है, क्यू इक्वल टू कितना है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करें तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। आर कितनी है दूरी, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या में चेंज करो मीटर में, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 और ये मीटर में हो गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू ले जाएगी 20 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ये है, क्लियर हुआ। अब आपका क्या हो जाएगा, इस पावर से ये कट करें तो 10⁻⁻4 बचेगा। ठीक है, 10 से ये कट करेंगे तो यहाँ पे 10 दूनी 20 बचेगा, तो यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4.5 इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁵ बचेगा, और वोल्ट। ये हमने निकाल लिया VA, मतलब बिंदु A पर विभव निकाल लिया। किस पर निकाल लिया, बिंदु A पर। अब हमें B पर निकालना है, C पर निकालना है, तो इसी प्रकार V पर निकालोगे तो VB पर जितना VA पर है उतना ही BB पर होगा। सभी पर आवेश कैसा, सभी पर विभव कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि आवेश समान है तो विभव भी कैसा होगा, समान होगा, और दूरी भी सेम है। तो VA बराबर VB बराबर VC बराबर VB बराबर VE और बराबर VF। इस तरीके से सभी आपके कैसे होंगे, बराबर आवेश होंगे, विभव होंगे। तो इन सभी को मतलब एक तरीके से लिख सकते हैं, V इक्वल टू 6VA लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन सभी को अगर एक सभी की वैल्यू एक जैसी है तो 1 2 3 4 5 6 बन जाएंगे, तो 6V। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या, उसके केंद्र पर, तो यहां लिखेंगे केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 6VA। तो 6 इंटू VA की वैल्यू कितनी निकलेगा, ये कितना है 4.6 इंटू 10⁵, ये है, क्लियर। अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, और ये पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा देगा, और 10⁵, तो आ जाएगा 27 गुणा 10⁵ वोल्ट। ये हमारा निकल के आ गया इसके सेंटर पर। कहां पर, सेंटर पर, केंद्र पर विभव इतना होगा। अगर आवेश अलग अलग होता तो हम सभी बिंदु पर क्या करते, V पर, सभी बिंदु पर मतलब VC VD इन सभी पर अलग अलग करके निकालते विभव। ठीक है, विभव अलग अलग करके निकालते और फिर सभी को जोड़ देते, तब निकल के आता। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि सभी पर आवेश समान है, दूरी भी समान है, तो एक का विभव इतना है तो और बाकी 6 का भी समान होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा टोटल विभव निकल के आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, आप लोगों को समझ आया ना। तो चलिएगा हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा क्या है, परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू 50 मतलब परमाणु क्रमांक 50 दिया है किसी का। ठीक है, और तथा 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक की सतह पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो चलिएगा सबसे पहले इसके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन में देखो। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक आपका Z इक्वल टू 50। ठीक है, Z इक्वल टू 50। दूरी कितनी है, R इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये त्रिज्या है। ठीक है, कोई है नाभिक। ठीक है, क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव। तो विभव, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें विभव का वी नो दैट, हम जानते हैं कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 और Q अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है विभव का। लेकिन यहाँ पर R तो पता है हमें, ठीक है, लेकिन Q की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। लेकिन Q इक्वल टू आप जानते हो NE होता है।
क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई, और एन की जगह आप एक और होता है जेड ई, ये फॉर्मूला होता है। एन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो ये जेड की वैल्यू जो होगी वो आपकी जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन की बराबर होगी, ठीक है। जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उस संख्या में उस तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये चीज हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये जेड क्या है, आपका परमाणु क्रमांक है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन। तो एन जितने मतलब परमाणु क्रमांक कितना 50, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर रख दो 50 बराबर एन, तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आई 50, तो यहाँ पर रखेंगे तो आवेश कितना हो जाएगा 50 और इनटू ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और ये कूलम, तो ये आवेश निकल के आ जाएगा ना, बिल्कुल समझ गए। अगर जब आवेश नहीं दिया हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो या परमाणु क्रमांक दिया हो, तब आवेश कैसे निकालोगे, इससे Q से। जब आपको क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक दिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो या प्रोटॉनों की संख्या दी हो, तो आप आवेश कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू एन ई करके। एन आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी या प्रोटॉनों की संख्या होगी, ठीक है, और ई आपका क्या होता है, आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, वो हमेशा इतना ही होता है, रख दो यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आई 50 गुणा 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 19 अपॉन आर की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दावर माइनस 15, ये बचेगा, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा नीचे, इस 9 से ये 9 कट गए बिल्कुल। अब क्या है हमारे पास, इधर साइड सॉल्व कर लें, ऊपर आपके पास बचे इस 10 से ये कट गए करेंगे तो 5 आ जाएंगे, ठीक है। इस 5 का गुणा इस 16 में करेंगे, 16 पंजे 80 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 80 और गुणा ये 10 टू दी पावर माइनस 19 है, ये प्लस के इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस के 10 बचेंगे अपॉन नीचे क्या बचा, ये 10 टू दी पावर माइनस का 15, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा 15, तो आपका आ जाएगा आंसर 80 इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस का 5, ये पॉइंट ये जीरो उधर जाके इसके साइड बढ़ाएंगे तो 8 इंटू 10 टू दावर 6 हो जाएगा, 80 था 8 हो गया, ये वाला जीरो इसमें जुड़ गया तो 10 टू दावर 6, और क्या निकालना था, विभव निकाल रहे थे V, तो विभव आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट, समझ गए। जब आपको आवेश नहीं दिया हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो या परमाणु क्रमांक दिया हो और उसमें विभव पूछ ले, तो फॉर्मूला यही लगा दोगे V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, और Q की वैल्यू क्या होती है एन ई से आप निकाल लोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया। आई होप कि आप लोगों को आज के क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक होमवर्क है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय बाय, टेक केयर।